तो सुशांत सिंह राजपूत को गए 4 साल हो चुके हैं और उनका केस भी लगभग 3.5 साल से चल रहा है। सीबीआई के पास गया और अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी तक लोग फाइट कर रहे हैं सुशांत के जस्टिस के लिए। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि आज ये स्थिति हो चुकी है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे, जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी, वो मौज कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनको शो भी मिल रहे हैं, उनको काम भी मिल रहा है, और इतना ही नहीं, उनको भारत सरकार की तरफ से काम मिल रहा है। तो क्या है पूरा मामला, एक बार समझिए कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, मतलब इन सब के ऊपर क्या हुआ, एफआईआर हो गई। अब जो सीबीआई मतलब एनसीबी ने तो इनको गिरफ्तार कर ही लिया था एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ड्रग्स मामले में। शौविक था, रिया थी, शौविक जेल रहा, बेल पे सब बाहर भी आए। अब समझने वाली चीज ये है कि इन लोगों को विक्टिम भी शो किया गया, मीडिया के द्वारा बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और वही मीडिया ये भूल गई कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। सुशांत की फैमिली जस्टिस की मांग कर रही है। नहीं, आज ये स्थिति है कि रिया चक्रवर्ती जो पूरी लाइफस्टाइल जी, पूरा अच्छे से की, सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को लेके शौविक की फीस भरी जा रही थी, ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होती है कि सुशांत सिंह राजपूत इनका खर्चा उठा रहे थे। ठीक है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास तो काम भी नहीं था, तो सुशांत के पैसों से ही ऐश हो रही थी। बट पॉइंट ये निकला आगे जाके कि ये रिया चक्रवर्ती के लिए लुकआउट पूरा नोटिस, मतलब ये था कि ये कहीं जावा नहीं सकती, इसको बता के सारी चीजें होंगी, ये देश नहीं छोड़ सकती। ठीक है, सीबीआई के द्वारा, और इवन जब बेल मिली तो एनसीबी के द्वारा भी था। अब चीज ये हुई कि इन्हें जाना था बाहर घूमने, छुट्टी मनाने, तो ये कोर्ट चली गई और इन्होंने क्वेश करवा ली। इन्होंने कहा कि हमें बाहर जाना है। 21 मतलब सितंबर 2021 की बात है, लास्ट तभी समन किया था सीबीआई ने। आप सोचिए 2021, आज 2024 चल रहा है, तो तब से लेके अब तक सीबीआई ने इनको बुलाया ही नहीं, इनसे पूछताछ ही नहीं की है सुशांत के मामले में। तो ये कहा गया कि हमने जब हमें बुलाया हम गए, हमने पूरा सपोर्ट किया सुशांत के मामले में, और सीबीआई के जवाब दिया, हम कभी भी समन स्किप नहीं किए। और सीबीआई ने तब से 2021 से तो हमें बुलाया ही नहीं है। तो सीबीआई ने जो अपोज किया वो भी यही तर्क देते रहे। अब ऑब्वियस ही बात है, एग्री करना ही पड़ गया उन्हें कि हाँ हमारा सपोर्ट किया, सारी चीजें। कोर्ट ने इनको कह दिया ठीक है आप जाओ, छुट्टी मना के आओ। अब सीबीआई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करवा पाई, है ना, सीबीआई यहाँ पे नहीं कह पाई कि इसको नहीं एंटरटेन किया जाना चाहिए इन किसको। अब सैमुअल मिरांडा भी पहुंच गया है, जी हाँ, जो हाउसमेट था सुशांत का, वो भी पहुंच गया और उसने भी ये कहा है कि मुझे भी बाहर जाना है छुट्टी मनाने अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीबी के साथ, और अब मुझे भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये सारे वो लोग हैं। सैमुअल मिरांडा पे अब मैं आपकी नजर डालना चाहता हूँ। रिया के ऊपर तो हमने डाल दी है, सैमुअल पे भी डाली है, बट मैं आपको याद दिला दूं, ये वो व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर का हाउसमेट था, और इस व्यक्ति को हर जगह देखा गया। जब सुशांत की मृत्यु हो गई थी, जो फुटेजेस थी जिसमें मुंबई पुलिस उपस्थित है सुशांत के रूम में और वहां पे उनकी डेड बॉडी है, तो वहां पे पीछे फ्रेम में सैमुअल दिख रहा है, इवन कूपर हॉस्पिटल में पीछे फ्रेम में सैमुअल दिख रहा है, और अन्य अन्य जगहों पे देखा गया। तो ये भी एक अहम है जिससे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है, सीबीआई सो चुकी है। खैर कोर्ट में जाके जरूर कह रही है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन समन नहीं करी। इनकी इन्वेस्टिगेशन किस आधार पे चल रही है, कोर्ट भी इस बात को नहीं समझ पाया, और उन्होंने रिया शौविक को तो दे दिया। मुझे लगता है सैमुअल को भी मिल जाएगी, वो भी जाएगा। उसने कहा जब रिया को मिल गई तो हमें भी मिलनी चाहिए, और मिल भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वही जैसा कि मैंने कहा उनका अधिकार है, वो ले जाएंगे। जब सीबीआई के पास अपोज करने को है ही नहीं, समन इनको करना ही नहीं है, तो ठीक है, कोर्ट बोलेगा जाओ। तो ये समझने वाली बात है। बट आज अगर रिया, शौविक, सैमुअल, ये वो लोग हैं जो उपस्थित थे, जो ये बोलते फिर रहे सुशांत ने सुसाइड किया है, ये अगर इतनी इजी लाइफ जी रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इनको अगर कोर्ट जाना पड़ता है तो अच्छे अच्छे वकील इनको मिल जाते हैं। जब रिया को लड़ना था तो उद्धव ठाकरे सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने तब रिया के लिए सतीश मानशिंदे को खड़ा कर दिया, इतना महंगा वकील। तो अब आप समझ लीजिए कि समर्थन तो पूरा है, सपोर्ट तो पूरा है रिया को। और अब ये शौविक चक्रवर्ती जो ड्रग्स मामले में जिसका नाम था, जेल गया, पैडलर्स के साथ जिसके संबंध थे, संपर्क था, वो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर लिया,
तो आप यही सोच लीजिए इस व्यक्ति को कितने फेवर मिल गए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर लिया, G20 में इसने काम कर लिया, इसको जॉब भी है, सब है, हैं जी भाई। कहते मतलब भारत देश में कहते हैं कि भाई जब आप जेल से आते हो तो बड़ी आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, बट यहां तो लाइफ ऐसी हो गई कि भारत सरकार के साथ, अरे किसी जॉब कहीं छोटी मोटी मिल जाती तो समझ में भी आता, भारत सरकार के साथ काम करने का अवसर। क्यों? समझने वाली बात है। जॉब वो मिल जाए ठीक है, बट आपको इतना प्रिविलेज मिल गया, ऐसा क्या है कि आपको फेवर मिला? यानी कि आप किसी का नाम ना लेने के लिए जेल में बैठे थे, आप सीबीआई के समन में कुछ ना बोलने के लिए आज इतने फेवर आपको मिले हैं। सोचने वाली बात है कि क्या मतलब क्या है सीन, और सीन बड़ा है, ठीक है। सीबीआई की खामोशी क्लियर दर्शाती है कि सीन बड़ा है, बट उम्मीद यही है कि कुछ होए, अच्छा होए। खैर मैं तो जैसे कि हमेशा से कहता हूं कि करप्शन कितने ही लेवल पे ले जाए, कितना ही यहां पे बड़े से बड़ा भैया जज बैठ के ये फैसला दे दे कि सुशांत के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने खुद को ही मार लिया, तब भी मैं बता रहा हूं कि भगवान के यहां पे अन्याय नहीं होता है। अदालत तो असली वही है, कर्म से आप नहीं भाग सकते, ठीक है, आपको सजा मिलेगी। और जो लोग ये सोचते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान बन जाएंगे, भगवान की जैसी लाइफस्टाइल जी लो तो हम भगवान हैं, वो तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। भगवान है तो उनका भक्त है, हम भक्त हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। इस गलतफहमी में मत जीना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग ये समझ रहे कि हम कुछ अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, गलत काम चाहे से कितने कि अब कल को हम भगवान हैं क्योंकि हम लोगों का अब अच्छा करने लगे, पहले पास्ट में गलत कर दिया अब हम सुधार लेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप अपने कर्मों का भुगतोगे। इस संसार में कोर्ट आपको माफ कर सकता है, 100 खून की एक ही सजा मिलेगी, फांसी। 100 हत्याओं पे आपको एक ही सजा मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले के में ऐसा नहीं है कि 100 हत्याओं की एक ही सजा है, आपको हर बार एक की सजा भुगतनी पड़ेगी। आप बच नहीं सकते, ये बचेंगे नहीं। कितनी बेल ले ले, कितने ही क्वैश करवा ले, कितने ही आराम से घूम ले, मस्ती कर ले, जब तक समय है आप करोगे, उसके बाद आप भुगतोगे। चिंता मत करो दोस्तों, ये भुगतेंगे जरूर। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।